कभी सोचा है कि आध्यात्मिकता के दो रास्ते हो सकते हैं? एक रास्ता जो हमें पूजा पाठ और दुनिया भर के रीति रिवाजों में ले जाता है, और दूसरा जो हमें सीधे अपने अंदर झांकने को कहता है। आज हम इन्हीं दो रास्तों के माया जाल को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि धर्म असल में है क्या? क्या ये हमें आज़ादी की तरफ ले जाता है या फिर जाने अनजाने हमें से नियमों का एक जाल बना देते हैं? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो मोटे तौर पर दो रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता है बाहरी, जिसमें पूजा पाठ, दान पुण्य और दुनिया भर के सामाजिक रीति रिवाज शामिल हैं। और दूसरा रास्ता है भीतरी, जिसका बस एक ही मकसद है, अपने अंदर के असली सच को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना। तो चलिए पहले रास्ते को समझते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि धर्म की राह कभी-कभी एक बोझ जैसी लगने लगती है, एक आफत जैसी? इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक शादी जो शायद 15 मिनट में हो सकती है, उसे हम इतने रीति रिवाजों और रस्मों से भर देते हैं कि वो एक आफत बन जाती है। कुछ ऐसा ही जाने अनजाने में धर्म के साथ भी कर दिया गया है। चलिए अब इन दोनों रास्तों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इन्हें पारंपरिक और परमार्थ मार्ग भी कहा जाता है, या कहें व्यवहार और निश्चय मार्ग। तो पहला है व्यवहार, यानी पारंपरिक रास्ता। ये धर्म का वो रूप है जो बाहर से दिखाई देता है, जैसे मंदिर जाना, दान देना, तीर्थ यात्रा पर निकल जाना। ये सब अक्सर समाज के बनाए नियमों के हिसाब से ही चलता है। और दूसरा है निश्चय, यानी परमार्थ मार्ग। ये अंदर का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता। इसका फोकस सिर्फ एक चीज पर है, ये महसूस करना कि कोई सिर्फ ये शरीर, ये भावनाएं नहीं है, बल्कि इनसे बिल्कुल अलग एक आत्मा है। अब जरा उस बाहरी रास्ते की भूल भुलैया को थोड़ा करीब से देखते हैं कि वो आखिर इतनी उलझी हुई क्यों है। इस रास्ते पर इतनी सारी मांगे हैं। मंदिर में पूजा करो, दान पुण्य करो, तीर्थ पर जाओ, खाने पीने के कड़े नियमों का पालन करो, हर समारोह में शामिल हो। मतलब ये लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी-कभी इंसान मूल बात से ही भटक जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो सारी जटिलताएं हैं, ये शास्त्रों से नहीं आई हैं। ये हमारे अपने बनाए हुए सामाजिक दबावों और हमारे अहंकार से पैदा हुई हैं, जिसे कषाय भी कहा गया है। तो फिर इस पूरी उलझन का हल क्या है? चलिए अब उस सरल रास्ते की ओर बढ़ते हैं, सच्चाई का वो भीतरी रास्ता। इस रास्ते का जो सार है ना, वो सम्यक दर्शन में छुपा है। सम्यक दर्शन मतलब सच्चा विश्वास। और इसका मतलब क्या है? बहुत आसान, सिर्फ अपनी आत्मा की ओर मुड़कर उसे महसूस करना, बस इतना ही। इसे 3 बहुत ही सरल चरणों में समझा जा सकता है। पहला, ये जानना कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। दूसरा, ये पहचानना कि ये जो गुस्सा है, मोह है, ये सब बाहरी चीजें हैं, ये हमारा असली स्वभाव नहीं है। और तीसरा, आत्मा के असली स्वभाव को अपनाना, जो सिर्फ जानना और देखना है, बस इतना ही। अब एक बड़ा ही चौंकाने वाला उदाहरण देखते हैं, जो ये बताता है कि बाहरी रास्ते की जगह भीतरी रास्ता चुनना इतना जरूरी क्यों है। यहाँ एक कमाल का विरोधाभास दिखाया गया है। एक तरफ इंसान है जो धर्म के नाम पर बनाए गए कर्मकांडों, सामाजिक दबावों और अहंकार के बोझ तले दबा हुआ है, और दूसरी तरफ एक शेर है जिसके ऊपर ऐसा कोई बोझ नहीं है। नतीजा, इंसान आत्मज्ञान से और दूर हो जाता है, जबकि उस शेर के लिए आत्मज्ञान का रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ है। तो इन सब बातों से हमें क्या समझना चाहिए कि आखिर सच्चा धर्म है क्या? और यहाँ सबसे जरूरी और शायद सबसे चुभने वाली बात सामने आती है। धर्म के नाम पर अपने अहंकार को पालना पोसना ही सबसे बड़ा पाप है। असल में जब कोई अपने धार्मिक कामों के बदले में तारीफ, मान सम्मान या कोई पद चाहता है, तो वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, वो तो बस अपने अहंकार को और बड़ा कर रहा है। सच्चा धर्म तो इन सब दिखावों से बहुत परे है। तो अंत में ये सवाल हम सब के लिए है, जिस पे सोचना बहुत जरूरी है। क्या धर्म के नाम पर हो रहे इस बाहरी आडंबर में, इस दिखावे में, हम उसकी असली आत्मा को, उसके सच्चे सार को ही कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं? इस पे विचार जरूर कीजिएगा।